Very good morning and welcome back, class 8 students. I hope you all are good. So, today we will continue the chapter number 6, Granny's Fabulous Kitchen. In the previous, what we have read, we read about Rusty and his granny, that how she was making fabulous food and how he loved to go over there in the holidays. So, we will continue on the page number 43, the reading. So, open your books and read with me. Mutton curry for dinner can be a bit tiring. Last we read that Khan Sama, who was a professional cook, who was actually making the good curry, but little else. Like ये था वहाँ पर कि मटन करी वो अच्छा बनाते थे, but मटर करी for dinner can be a bit tiring, यानी कि बार बार वही चीज़ खाना, एक ही चीज़ रोज़ और डिनर में खाना, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना कि हाँ हमें रोज़ एक ही चीज़ मिल रही है, हम नहीं खाएंगे. तो वही चीज़ जो है वहाँ पर हो रही थी, स्पेशली फॉर अ बॉय हु लाइक्स टू ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. खासकर बच्चों के लिए क्या होता है कि मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, आई डोंट वांट टू ईट दिस थिंग, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, बर्गर, एनीथिंग एल्स, राइट. तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है कि खासकर एक लड़के के लिए जिसको जो है हर चीज़ खाना पसंद था और उसे डिनर में सिर्फ क्या मिल रहा था, सिर्फ एक चीज़ मिल रही थी, वो भी मटन करी. सो आई वॉज ऑलवेज ग्लैड टू गो टू ग्रैनीज प्लेस फॉर द हॉलीडेज. तो इसीलिए मुझे जो है ग्रैनी के पास हॉलीडेज़ में जाना सबसे ज़्यादा पसंद था. शी वॉज ग्लैड टू हैव मी टू बिकॉज शी लिव्ड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम. और उनको भी, ग्रैनी को भी, दादी को भी बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनके पास जाता था, क्योंकि वो अकेला रहा करती थी. नॉट इंटायरली अलोन दो, यानी कि पूरी तरह अलोन नहीं. देयर वॉज अ गार्डनर नेम्ड कांता हु लिव्ड इन एन आउट हाउस, यानी कि वहाँ पर एक गार्डनर भी था जिसका नेम क्या था, कांता था, जो कि आउट हाउस में रहा करता था, बंगलो के. एंड ही हैड अ सन कॉल्ड मोहन हु वाज अबाउट माई एज. और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम, जो मोहन था जिसका नाम, और वो जो है रस्टी की एज का ही था. एंड देयर वॉज अ सूजी द सेजमिस कैट विद द ब्राइट ब्लू आइज एंड अ mongrel डॉग कॉल्ड क्रेजी बिकॉज ही रैन इन सर्कल्स राउंड द हाउस. अभी वहाँ पर जो है दो एनिमल्स थे, एक तो कैट थी जिसका नाम सूजी था और एक जिसकी ब्लू आई सी चमकती हुई, और एक mongrel डॉग था जिसको क्रेजी कहा जाता था, क्योंकि वो क्या करता था, घर के चारों ओर सर्कल में क्या लगाया करता, राउंड लगाया करता था. एंड ऑफ कोर्स देयर वॉज एन अंकल कैन, ग्रैनीज नेफ्यू, और एक अंकल कैन भी थे जो कि ग्रैनी के नेफ्यू थे, हु केम टू स्टे वेन एवर ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब विच वॉज क्वाइट ऑफ्टन. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ग्रैनी के जो नेफ्यू थे अंकल कैन, वो भी जो है जब उनका मन करता था वो आ जाते थे, और जब उनके पास जॉब नहीं होती थी, और मोस्टली ऐसा ही होता था कि उनके पास जॉब होती ही नहीं थी. और व्हेन ही फेल्ट लाइक एन्जॉइंग सम ऑफ ग्रैनीज कुकिंग, और जब उन्हें लगता था कि अब जो है उन्हें अच्छा अच्छा खाना खाना है दादी के हाथ का, तब वो जब मन करता था आ जाते थे. सो ग्रैनी वॉजंट रियली अलोन. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रस्टी की दादी थी वो अकेली नहीं थी पूरी तरीके से. ऑल द सेम शी वॉज ग्लैड टू हैव मी. और लेकिन उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था जब मैं उनके पास, यानी कि जो रस्टी उनके पास जाया करता था, उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता था. शी डिडेंट इन्जॉय कुकिंग फॉर हर सेल्फ. उनको अपने लिए खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था. शी सेड दैट शी हैड टू कुक फॉर समवन. वो कहती थी कि मुझे जो है किसी के लिए खाना बनाना सबसे अच्छा लगता है. एंड ऑल दो द कैट एंड द डॉग एंड इवन समटाइम्स अंकल कैन एप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स. और कभी कभार तो ऐसा भी होता था, कैट और जो डॉग और इवन तो कई बार तो जो अंकल कैन थे वो भी उनको जो है एप्रिशिएट, यानी कि उनको कह ही देते कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है. अ गुड कुक लाइक्स टू हैव अ बॉय टू फीड बिकॉज बॉयज़ आर एडवेंचरस एंड रेडी टू ट्राई द मोस्ट अनयूजुअल डिशेज़. लेकिन क्या होता है, एक जो अच्छा खाना होता है वो एक बॉय, जब एक ऐसा लड़का उनको मिल जाए जिसको जो है हर तरीके का खाना खिला दो, वो यही कहेगा कि नहीं हर चीज़ें जो हैं ये भी अच्छी है वो भी अच्छी है. सो वहाँ पर जो है और भी अप्रिसिएशन मिल जाता है, वो और भी अच्छा लगता है किसी के लिए खाना बनाना कि हाँ ये तो बस अब इसके लिए तो मैं ये भी कर दूँ. तो वही सेम चीज़ जो है ग्रैनी जो है रस्टी के लिए किया करती थी. शी वॉन्ट्स टू मेक फूड फॉर रस्टी एवरी टाइम वेन एवर ही वॉज गोइंग टू Granny's, right? Whenever Granny tried out of a new recipe on me, she would wait for my comments and reactions. जब भी ग्रैनी कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती थी तो वो वेट किया करती थी मेरी रिएक्शंस का, मेरे एक्शंस का, कि मतलब मैं क्या कॉम्प्लीमेंट दूंगा उनको. एंड देन मेक अ नोट इन एक्सरसाइज बुक. और जो है
फिर जो मैं कमेंट्स उनको देता था वो उस चीज़ को जो है एक नोटबुक में लिखती थी ताकि अगली बार वो उससे और भी अच्छा करें। दीज नोट्स वर यूजफुल व्हेन शी ट्राइड आउट ऑन अनदर्स, और ये नोट्स जो हैं उनके लिए हमेशा नेक्स्ट में काम आते थे। तो यहाँ से आपको भी एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो क्या है कि आप भी जो है अगर आपको क्लास में कभी बताया जाता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, यू शुड हैव टू राइट इन योर नोटबुक बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट। आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे। होता है ना, आप गेम्स भी खेलते हो तो आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ गलती की है, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या रहते हो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम दैट यू विल नॉट डू द सेम मिस्टेक इन द नेक्स्ट। डू यू लाइक इट, शी हैड आस्क्ड आफ्टर आई हैड टेकन अ फ्यू माउथफुल्स, यानी कि जब मैं 2-3 बार खा लेता था तो वो मुझसे पूछती थी तो मैं अच्छा लगा। येस ग्रैंड, नॉट टू स्वीट, नो ग्रैंड, यानी आगे से कहता था हाँ दादी मुझे अच्छा लगा, ज़्यादा मीठा तो नहीं था। नो ग्रैंड, वुड यू लाइक सम मोर, येस प्लीज़ ग्रैंड, ओके, क्या तुम्हें और चाहिए, वो कहता है हाँ ऑब्वियसली मुझे चाहिए, वेल ये खा लो फिर मैं तुम्हें और देती हूँ। वैसे कह के जो है रस्किन जो है ही वॉज एवरी टाइम लाइक appreciating and enjoying the food of grannies। so यहाँ से एक आपको एक मैसेज भी मिलता है। क्या मैसेज है, whenever someone is doing anything for you, like if we appreciate them for once, like their efforts, they would be happy, like there is nothing happiness in another thing। so every time appreciate your parents, your sister, your brother, they would love to see your efforts, they would see that how you are appreciating them। so in that we just finishing of this chapter. In the last I'm just giving you some question, you have to do it in your notebook. Until then stay home, stay safe, thank you।